नमस्ते। सदाबहार की कहानी। इस पौधे को हम सबने देखा है, आपने भी देखा होगा। ढेर सारे फूल होते हैं, अब तो कई कलर के भी फूल आने लगे हैं। इस सदाबहार को सदा सुहागन भी कहा जाता है, सदा फूली भी कहा जाता है, नयनतारा और सदा कंडू, गुलफिरंगी, उषा मलार आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इसे लगाना और उगाना बहुत आसान होता है, यह समय है उसको लगाने का। इसके डंठल को कहीं भी रोप दिया जाए तो ये अपनी ज़िंदगी शुरू कर देता है। अनेक बार तो ये ईंट पत्थर पर भी, दीवारों में भी उगाता है। सदाबहार की कुल 8 जातियाँ हैं। सदाबहार कुछ महीनों को छोड़कर वर्ष भर फूल देते हैं, पूरे साल फूल देते हैं। इनके फूल को तोड़कर रख देने पर भी यह पूरे दिन ताज़ा बना रहता है। मंदिरों में पूजा पर चढ़ाए जाने में इसका उपयोग खूब होता है। यह फूल न केवल सुंदर और आकर्षक होते हैं बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं। इनके गुणों का कोई भी जवाब नहीं है। शायद यही देखकर नेशनल गार्डन ब्यूरो ने सन 2002 ईस्वी में इसको ईयर ऑफ विंका के लिए चुना था। विंका या विंकरोजा सदाबहार का अंग्रेजी नाम है। तो ये वर्ष 2002 में ईयर ऑफ विंका चुना गया। और इसके औषधीय गुणों की बात करें तो पत्तियों और फूलों को कुचलकर बवासीर पर लगाने से बवासीर में तेजी से आराम मिलता है। सदाबहार का उपयोग खांसी, गले की खराश और फेफड़ों के संक्रमण में किया जाता है। पौधे की जड़ का उपयोग सर्प, बिच्छू तथा कीटनाशक, विषनाशक, एंटीडोट के रूप में किया जाता है। यह विषनाशक है, यह आ सकता है। सदाबहार की पत्तियों में विनिकर्णस्टीन नामक क्षारीय पदार्थ होता है, जो कैंसर, विशेष रूप से रक्त कैंसर की बहुत ही उपयोगी दवा है। मधुमेह के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें दर्जनों क्षार ऐसे पाए गए हैं जो उनसे रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। पत्तियों का सत्व मेनोरेजिया नामक बीमारी के उपचार में दिया जाता है। इस बीमारी में साधारण रूप से अधिक मासिक धर्म होता है, महिलाओं की बीमारी है। इसकी पत्तियां कैंसर रोधी हैं। ये रोग बढ़ाने वाली कोशिकाओं के विकास को रोकती हैं। जैसे कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनके सेल के विकास को ये रोकती हैं। साथ ही इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गई कोशिकाओं को फिर से सेहतमंद, माने जो हमारी अच्छी कोशिकाएं हैं जो रोगों से लड़ने, कैंसर से लड़ने का काम करती हैं, उनको ये बढ़ाती है, उनको स्वस्थ बनाने का काम करती है। पत्तियों में मौजूद विंडोलिन नामक क्षार डिप्थीरिया के जीवाणु कारिनेक्रम बैक्टीरियम थेरेपी के खिलाफ सक्रिय होता है। अतः पत्तियों के सत्व का उपयोग डिप्थीरिया के उपचार में भी किया जाता है। कुछ सावधानियां भी होती हैं। कड़वा स्वाद होने के कारण इसे खाली पेट लेने से उल्टी हो सकती है। अर्थात जब आप सदाबहार के पत्तों का उपयोग कर रहे हैं तो इसे खाली पेट ना करें, इसका प्रयोग कुछ खाने के बाद ही करें। ये हमारे आसपास रहने वाला सदाबहार का पौधा है। मुझे लगता है कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा नगर नहीं होगा या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस सदाबहार को नहीं देखा होगा। ये सदाबहार वनस्पति की कहानी है जिसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।